Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Sahara Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, अभी पिछली कुछ वीडियोस में हमने आप लोगों से डिस्कस किया था मास्टरबेशन के बारे में कि मास्टरबेशन क्या होता है। उसकी वजह से जो होने वाली परेशानियां थी, उसमें एक परेशानी थी कि आदमी गम में मुब्तला हो जाता है, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमतर समझने लगता है, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर मतलब ये समझ लेता है कि मैं किसी लायक बचा नहीं हूँ, और वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, वो गम का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से उसका दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है, उसका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ऐसे लोगों में इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और अनकंट्रोल्ड इमोशन होते हैं, बार बार किसी चीज़ को सोचते रहते हैं, कुछ भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं, बस वो सोचते रहते हैं और एंजाइटी डिप्रेशन का वो शिकार हो जाते हैं, इस मर्ज में वो मुब्तला हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एक क्लासिकल ड्रग के बारे में, जिसको हम लोग हब्बे शिफा के नाम से जानते हैं। हब्बे शिफा, तो हब्बे शिफा बेसिकली इसके क्या खास फायदे हैं ये हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ में हम बात करेंगे कि हब्बे शिफा के जो कंटेंट है इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से हैं और इसकी डोजेस क्या हैं, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। हब्बे शिफा के बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जिन लोगों में अनकंट्रोल्ड इमोशंस का प्रॉब्लम होता है, इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल ही नहीं होते, मतलब कि हमेशा सोचते रहते हैं कि यार पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है, और अजीब अजीब चीज़ें वो लोग सोचते हैं, हालांकि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है, वो जो है गम में मुब्तला हो जाते हैं एक तरह से। तो उन लोगों में इसके खास फायदे होते हैं। इसी तरीके से एंजाइटी डिप्रेशन जिन लोगों में है ना होता है, उन लोगों के लिए खास फायदे होते हैं। सर दर्द और हेडेक में इसके खास फायदे हैं, और इसी तरीके से कुछ बुखारात वगैरह जो होते हैं ना, फीवर आप कह लीजिए, फेब्राइल कंडीशंस आपकी बॉडी की, वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये। तो ये इसके हब्बे शिफा के खास फायदे हैं। कंटेंट की अगर हम बात करें तो इसका जो चीफ इंग्रेडिएंट है वो है तुख्मे धतूरा। धतूरा जो है दर्जे 4 का ड्रग होता है हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, तो इस वजह से इसकी डोज जो होती है बहुत ही लिमिटेड होती है ना। धतूरा का इसमें इस्तेमाल किया गया है, रेवंद चीनी है इसके अंदर, और सौंठ है, गोंद कीकर है। ये 4 कंटेंट इसके हैं बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन चीफ इंग्रेडिएंट जो है वो थे तुख्मे धतूरा। ये इसकी डोजेस की अगर हम बात करें तो ये चूंकि मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर धतूरा का इस्तेमाल किया गया है, तो इसकी डोजेस बहुत ही लिमिटेड होती हैं। तो एक टैबलेट इसकी जो है सुबह हब्बे शिफा की और एक टैबलेट शाम को, बस इतना इस्तेमाल करना है आपको बस। और बाकी ऐसे पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें, वो ये कि आप उनको अकेले ना रहने दें, उनको अपने काम में बिजी रखें, हर वक्त किसी न किसी चीज़ में उनको बिजी रहने दें, और रात में उनको जल्दी सो जाने दें, सुबह जल्दी ही उनको उठा दें, फिर किसी दूसरे काम में बिजी कर दें। फ्री अगर रहेंगे तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री नहीं रहने देना है, मेंटली उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। इसी तरीके से उनका जो ट्रीटमेंट है वो काउंसलिंग के थ्रू बहुत ही अच्छा होता है, मेडिसिन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। दिन में उनको ज़्यादा सोने ना दें, रात ही में सोने दें, और रात ही में जल्दी सोने दें, सुबह जल्दी उठा दें उनको, है ना। और इसी तरीके से दिन में उनको सोना नहीं है, दिन में अपने काम में बिजी रखना है, अकेले नहीं रहना है उनको, और फ्रेंड सर्कल के साथ में रहना है। तो धीरे धीरे इस तरह की परेशानियों से वो निकल के सामने आ सकते हैं और वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर उनको अपनी हालत पर छोड़ देंगे तो उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी। तो ऐसे लोगों को मेंटली सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को हब्बे शिफा के बारे में पता चला होगा कि हब्बे शिफा क्या है, इसके खास बेनिफिट्स के बारे में आपको पता चला होगा, और इसकी डोजेस आपकी समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।